ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत प्यारा सवाल है जो मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे एक भाई ने, जिसका नाम कृष्णा 0092 है, उन्होंने कमेंट किया यस भाई ट्रिग्नोमेट्री भी चाहिए। तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आप लोगों ने रिप्लाई तो किया, आप लोगों ने मेरे वीडियो को अप्रिशिएट किया। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि पढ़ाने आता नहीं तो पढ़ा क्यों रहे हो। तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं केवल डिस्कस कर रहा हूँ। ये कोई थोड़ी होता है कि डिस्कस करना मतलब पढ़ाना होता है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही बस बढ़िया अच्छा पढ़ाने वाला हूँ, हो सकता है आप मुझसे अच्छा पढ़ाएं। तो इसलिए और मैं ये भी कहूँगा कि आप भी वीडियोज बनाएं। जो हो सकता है कि मैं ये सवाल बता रहा हूँ, हो सकता है आप इससे अच्छा इसी सवाल को एक्सप्लेन कर पाए। तो चलिए ये सब बातें होती रहेंगी। तो हम लोग चलिए सवाल पे चलते हैं। तो अपना ये क्वेश्चन है कि इफ a sec थीटा प्लस b tan थीटा माइनस c इक्वल टू 0 एंड t sec थीटा प्लस q tan थीटा माइनस r इक्वल टू 0 देन एलिमिनेट थीटा। तो ये क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो जरूरी नहीं होता कि एलिमिनेट थीटा दिया है, अब लिख देगा सॉल्व और ऑप्शन दे देगा बिना थीटा वाला, तो वो भी वही होगा जो एलिमिनेट थीटा हो। तो इन सब सवाल का एक मेथड होता है, तो उस मेथड को हमें समझने होंगे। तो क्या मेथड है कि जैसे मान ली ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दी हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जरूरी नहीं कि sec थीटा हो सकता है आपके में sin cos आ जाए या किसी और में कोसेक और कॉट आ जाए। तो इसका एक मेथड है, हम लोग उसी हिसाब से चलेंगे। तो मेथड क्या है कि हम लोग को जैसे मानिए पहला है, ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ऐसे लिख दिए, नेक्स्ट वाले को हम लोग इधर लिख देंगे और फिर हम लोग 1 लिख देंगे। ये मेथड, इस मेथड को समझना होगा। अब उसके बाद करना क्या है कि ये जो पहले वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो कोफिशिएंट है उसको छोड़ के बाकी का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ऐसे लिख दें, नेक्स्ट वाले का b और इधर माइनस सी और इधर q और इधर माइनस r। अब आते हैं tan पर, तो tan वाले कोफिशिएंट को छोड़ देंगे, बाकी इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो पहले हम लोग इसको लिख देते हैं ऐसे a t ये माइनस सी माइनस r। अब 1 जो है तो 1 के लिए हम लोग ये करेंगे, ये कोफिशिएंट लेंगे, तो ये हो जाएगा अपना a t b q। तो हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे और ऐड करेंगे। उसी तरह हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करके ऐड कर देंगे। फिर हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे और जो आएगा उसको हम लोग इसके बाई में लिख देंगे ऐसे, मतलब sec थीटा अपॉन माइनस बी आर माइनस सी क्यू इक्वल टू लाएंगे, फिर tan थीटा अपॉन माइनस ए आर माइनस सी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए क्यू माइनस बी टी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ से एलिमिनेट करना इजी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हम लोग sec थीटा को इससे कंपेयर करेंगे, तो ये केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाएगी और एक ये हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम लोग ये sec और tan का क्या होता है, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। तो sec थीटा की वैल्यू जो आएगी हम लोग बाहर रख देंगे, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर tan माइनस tan स्क्वायर होगा, तो उसी तरह इसकी भी वैल्यू यहाँ पर लिख के बन देंगे, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे कि अब इसका कंपेयर हम इससे करेंगे, तो sec थीटा माइनस बी आर माइनस सी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन ए क्यू माइनस बी टी एंड फिर हम लोग इसी को कंपेयर इससे कर देंगे, tan थीटा अपॉन माइनस ए आर माइनस सी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए क्यू अपॉन माइनस बी टी। तो sec थीटा को हम लोग ये रख लेंगे, बाकी साइड को एक तरफ। तो sec थीटा इज इक्वल टू माइनस बी आर माइनस सी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस बी टी, ये हो गया अपना sec थीटा। और tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ए आर माइनस सी टी अपॉन ए क्यू माइनस बी टी। ये ऐसा हम लोग इसीलिए किया है क्योंकि हमें एलिमिनेट थीटा करना है। एलिमिनेट थीटा करने के लिए क्या करना होगा, हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। बस sec थीटा की जगह ये रख दिया, tan थीटा की तरह ये रख दिया, तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या लिया, माइनस बी आर माइनस सी क्यू माइनस ए क्यू माइनस बी टी का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ए आर माइनस सी टी अपॉन ए क्यू माइनस बी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ऐसे दिया रहेगा अपने ऑप्शन में और अपना ऑप्शन ही यही करेक्ट रहेगा। तो इन सब सवाल को ऐसे करना। तो क्या कहीं यहाँ पर थीटा दिख रहा है, जबकि इस इक्वेशन में थीटा दिया हुआ है, यहाँ थीटा नहीं है और हमें करना क्या था, एलिमिनेट थीटा। तो हम लोग को इस सवाल को इस तरह से करना था, ये इसका परफेक्ट सॉल्यूशन। तो मैं थैंक यू देना चाहूँगा कृष्णा 0092 को कि उन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। थैंक यू।